कि यहाँ से हम लोग सभी लोग का यहाँ से भगा देंगे, कि एक नया किस्म का किसी तरह कोई दिखाई नहीं देता और ये भ्रम में डालने वाला चीज है। इसमें हमारे भारत देश का पत्थर ही महान है। अभी जो लोग बोले हैं वो तो हम शायद लगता है कि वो पाकिस्तान का होगा। जो हिंदू धर्म का खर्च मारता है वो पाकिस्तानी होगा। इसलिए जो हमारे पत्थर के अंदर है माँ काली का स्वरूप है, उसमें दिखा रहा है और उसको आप अगर खिलाफ बोले। हम लोग के गांव में इस तरह का अगर कोई हवा बनावे तो ठीक बात नहीं है। क्या चीज है यहाँ कर आप लोग लगाए हैं कि ठीक है हम पागल हैं और 10,000 का भीड़ होता तो वो पागल नहीं है सर। काली माँ का आशीर्वाद से सब चलता है और काली माँ के आशीर्वाद से मंदिर बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। विश्वास में ही पड़े रहे, हो सकता है पत्थर होगा, लेकिन जब लालधन महतो का गोद में ऐसे पकड़ा हुआ था, हम लोग का पाँव नहीं चल रहा था न शरीर का, ऐसा हम लोग लग रहा था कि एक बिजली का करंट जैसा चिपका हुआ। हेलो एवरीवन, अभी मैं डुमरी प्रखंड के भरखर गांव के नया टोला में आ चुका हूं। यहां पर ग्रामीण महिलाओं के बीच देवी मां काली का स्वरूप आना आस्था का केंद्र बन चुका है। आइए अभी हम जानते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कैसे महिलाओं पे मां काली का स्वरूप आ रहा है, और पूरी विस्तृत बात को हम समझते हैं। अभी हम इस गांव में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काली माँ का मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी कराया गया है। यहाँ पे दूर दराज से लोग पहुंच भी रहे हैं। यह मंदिर निर्माण को लेकर एक बहुत ही आस्था बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग झारखंड के कई इलाकों से दूर दराज से पहुंच रहे हैं। अब इसी खेत से माँ का प्रतिमा भी प्रकट हुआ था। यहाँ पे ग्रामीणों ने जब खुदाई की तो माँ का प्रतिमा निकला। आइए अभी हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे पूरी घटना चक्र क्या हुई थी और यहाँ क्या मान्यता है, क्या लोग किस तरह से आस्था पे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे बीच पूर्व मुखिया दशरथ महतो और गिरधारी महतो जी हैं। गिरधारी जी से हम जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे किस तरह से मंदिर निर्माण को लेके कवायद शुरू हुई है और किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। गिरधारी जी बताएं आप कैसे यहाँ पे क्या क्या हुआ। भैया आपका चैनल का जोहार, झारखंडी जोहार, जय भारत, जय श्री राम। यहाँ पर उत्पत्ति शुरू में तारीख तो उतना अभी याद नहीं है, हाँ 4-5 अगले महीना का होगा। तो उस टाइम हम लोग देख रहे थे हल्का खून का धारा जैसा पानी में बह रहा था। उसके बाद यहाँ पर आदमी का एक बहुत भीड़ होने लगा। जब गांव में लोग सुने तो यहाँ पर भीड़ भड़का, महिलाओं के जत्था यहाँ पर आने लगा। उसके बाद हम लोग ने सोचे कि एक हम लोग के गांव में इस तरह का अगर कोई हवा बनावे तो ठीक बात नहीं है। हमने एक बार आई वो महिला जो यहाँ जिस पर सवार हुई है माता जी का, उसने यहीं पर बैठा था, ये पेड़ जो है उसी के बीच में। वो अचानक अपना रूप ले ली, माँ का रूप, यहाँ पर मतलब भौराने लगी, मतलब एक खोठा में कहता है भौराने लगी। ये सबको जानकारी है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जब हम लोग आए थे, हम ये सोच करके आए थे उस दिन कि यहाँ से हम लोग सभी लोग का यहाँ से भगा देंगे, कि एक नया किस्म का किसी तरह कोई दिखाई नहीं देता और ये भ्रम में डालने वाला चीज है। इसलिए हम लोग यहाँ से आए थे। जब वहाँ से हम घर से आए, यहाँ पर देखे जत्था महिलाओं का, तो उन लोग का हम बोले कि क्या चीज है यहाँ कर आप लोग लगाए हुए हैं। बोला आ करके देखिए, हमारे लालधन महतो जी वो खेत में थे। जी बोल माँ जी यहीं है। पानी उस टाइम ज़्यादा था, अभी तो बारिश उस टाइम लगातार होता था तो पानी खेत में ज़्यादा थे, और उसी दिन हल चलाया था इसका। लेकिन वो जो अभी माँ का प्रतिमा जो देख रहे हैं, उसको हम लोग का बड़ा आकार में लगा, और उस बड़ा आकार देखने के बाद हम कई व्यक्ति का बुलाए कि आप थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ पर सचमुच में माँ का प्रतिमा है या नहीं है। हम लोग बोले अरे होगा, कोई पत्थर वगैरह बहुत जमीन के नीचे रहता है। फिर हम लोग सोचे कि नहीं इसको उठाइए, इतना छोटा क्यों नहीं उठा पाएंगे भाई। लेकिन हम लोग से नहीं हुआ। फिर एक दूसरे लड़का को बुलाइए, ये हमारे मामा जी तुलसी महतो भी थे,
ये हमारे हेमलाल महतो भी थे, सभी लोग ने हाथ वहां बटाए हम लोग, लेकिन उठा नहीं सके हम लोग। वो महिला पर जिसमें छाया था काली जी का, उसने बोला कि चुनरी लाइए, माला लाइए, अर्पण सिंदूर लाइए, मतलब जितना भी श्रृंगार है उस पर लाइए, माँ अपने उठ जाएगा, अपने उठा करके हम दे देंगे। हम लोग बोला यार हम लोग अगर इस तरह है तो ये अकेले कैसे पाएगी। तो हम लोग चारों तरफ से घेर लिए और बोले कि आप लोग जहाँ भी है अस्थिर रहिए, हम लोग देखेंगे इसको। जब हम लोग उठाने के लिए नहीं सक रहे तो ये कहाँ से पाएगी। तो अचानक जब हम लोग सारा चीज व्यवस्था किए तो उठा करके हम लोग का हाथ हमें सौंप दिया लालधन महतो का। वहां तक तो हम लोग अंधविश्वास में ही पड़े रहे, हो सकता है पत्थर होगा, लेकिन जब लालधन महतो का गोद में ऐसे पकड़ा हुआ था, हम लोग का पाँव नहीं चल रहा था न शरीर का, ऐसा हम लोग लग रहा था कि एक बिजली का करंट जैसा चिपका हुआ, मतलब हिम्मत नहीं जुट रहा था। तब हम लोग धीरे धीरे नाराबाजी करते हुए, मतलब क्या जयकार लगाते हुए हम लोग वहां से चले धीरे धीरे। और पूरे यहाँ आदमी करीब 300-400 भरे हुए थे, सबको जयकार लगाते हुए तब हम लोग आन करके यही परास का पेड़ जगह आन करके रख दिए। उसके बाद हम लोग का समझ में आया कि सचमुच में माँ का प्रतिमा है। तो यही हम कहेंगे हर व्यक्ति का, हर बुद्धिजीवी का यहाँ आने के बाद हम कहेंगे कि आप खुद यहाँ आकर के जांच करें, समझें और इसका विश्लेषण करें। ताकि अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो कुछ लोग बता रहे थे कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग वहाँ पे ढोंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? हम उस व्यक्ति को यही कहने के लिए चाहते हैं कि आ करके आप थोड़ा इसी तरह करके यार हमको यहाँ पर दिखा दीजिए, आपका हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करेंगे। यहाँ जिसने जो महिला लोग ने करता है, जिस रूप लेते हैं, अब थोड़ा उसी ढंग से कर लीजिए। यहाँ पे काफी देखा जा रहा है कि काफी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बहुत ही मंदिर के प्रति यहाँ पे आस्था भी है, माता का सभी में स्वरूप भी आ रहा है। तो कैसा आपको कैसा लगता है, क्या ये किस तरह आपको? हम कहते हैं उस परिवार से और उस लोगों से करते हैं, हम तो वहां से खून का एक हम लोग उससे जांच किए, दूसरी जांच यहाँ मुखिया जी प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। हम लोग ने बोला, वो 10 बजे यहाँ भरा रही थी, हम लोग ने बोला कि आपका सच्चाई तब मानेंगे, यहाँ कै बजे अगर खून निकलेगा। उसने बोला 11 बजे पक्का निकलेगा, आप घड़ी के साथ यहाँ देख करके। यहीं पर हम लोग 10:30 बजे पहुंचे थे लोग, इन लोग, और घड़ी देख देख करके थे। 11 बजे वहां से बुगी देने लगा जहाँ माँ का आस्था था। मैंने कुछ वीडियो में भी देखा था कि जिसमें कुछ पुरुष लोगों पे भी माता का स्वरूप आ रहा था। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि माता का स्वरूप पुरुषों पे भी आ रहा है? जी 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 जी। आप उसका धर्म एक कीजिएगा तो माता जी, आप माता हैं, बन भी सकते हैं, पुरुष भी बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। पूजा करने वाले कोई नहीं। माँ अगर बजरंगबली का पूजा करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो बजरंगबली का आस्था नहीं है। अभी कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कैसे, हमारे किस तरह से मन्नत मांग रहे हैं, कैसे यहाँ पे पूजा प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर पूजा प्रणाली का व्यवस्था हम लोग पहले यहाँ स्थान दिए, पट्टा काट करके। यहाँ स्थान काली जी का जो रूप है, और ये चैती काली है। अच्छा, ये चैती काली है? हाँ, ये चैती काली है। और उसी रूप से हम लोग जो पंडित ने बताया वेद, उसी के हिसाब से हम लोग ने यहाँ स्थापित किए हैं अभी तक। और हम कहेंगे कि जितने भी हमारे भरखर के वासी लोग हैं, सभी ने अपना एक कमेटी बना करके, तत्काल कमेटी औपचारिकता हम लोग बना करके उसको अस्थायी रूप अभी किए हैं, ताकि उसी टाइम से भीड़ उमड़ रहा है। अभी तो हमारे आज तो कम लगे, लेकिन और इससे पहले दिन 40,000, कभी 30,000 ऐसे करके भीड़ हम लोग का ये आ जाए, मतलब हजारों की संख्या में पहुंच रही है। तो ये थे गिरधारी महतो। यहाँ पे ये मुझे बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ माँ काली का स्वरूप महिलाओं पे आ रहा है, कैसे यहाँ पे लोगों का भीड़ पहुंच रहा है, किस तरह से यहाँ इस मंदिर को लेके लोगों के प्रति आस्था बनी हुई है। आइए अभी हम पूर्व मुखिया दशरथ महतो से भी जानते हैं कि क्या है यहाँ की सच्चाई। तो ये मुखिया जी, यहाँ पे कैसे पूजा हो रहा है, किस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है, कैसे आप लोगों को किस तरह से विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं, आप कुछ बताएं। देखिए, काली माँ की जय हो। जय काली माँ। देखिए,
सबसे पहले तो हमारे अगुआ भाई ने बता दिए, हमको उतना अब बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए, अंधविश्वास को लोग बोलते हैं और हम लोग मुखिया रह चुके हैं। हम भरखर में जब से हैं, और जब से हैं तो हम एक चीज बोले, साफ सुथरा हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है आज देश में, भारत देश के अंदर कौन सा ऐसा सोना पूजा किया जाता है? सोना पूजा किया नहीं जाता है। भले आप हम अभी सोना के बना के बैठा दें तो हमारा लाते हैं जमशेदपुर। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। पत्थर ही देश में, हमारे भारत देश में पत्थर ही महान है। अभी जो लोग बोले हैं वो तो हम शायद लगता है कि वो पाकिस्तान का होगा। जो हिंदू धर्म का खुरच मारता है वो पाकिस्तानी होगा। इसलिए जो हमारे पत्थर के अंदर है, माँ काली का स्वरूप है, उसमें दिखा रहा है, और उसको आप घर खिला बोलोगे। कहाँ से मुखिया जी अभी लोग पहुंच रहे हैं? देखिए भैया, श्रद्धालु हम पहुंच बता रहे हैं? देते हैं, ये कोडरमा, लातेहार, पलामू, पाकुड़, हजारीबाग तो रांची, तो अभी रांची चला गया, आपको भेंट करा देते हैं, और महिला सब थी। लेकिन हम लोग को यहाँ लग रहा है कि ठीक है, हम पागल हैं, और 10,000 का भीड़ होता है तो वो पागल नहीं है। श्रद्धालुओं से आपकी बात हो रही होगी, किस तरह से वो बता रहे हैं आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? श्रद्धालुओं का कहना है, हम लोग देख रहे हैं माँ का आशीर्वाद ले रहा है, सब माँ का आशीर्वाद ले रहा है। इतना भीड़ में, गर्दी में, शायद लगता है भीड़ में नहीं रह सकते हैं। कितने बजे सुबह से यहाँ? सुबह यहाँ 5 बजे शुरू हो जाता है। अब सूत के नहीं उठिएगा तब तो यहाँ रांची, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर से यहाँ आ जाता है। आप लोग यहीं पे उपस्थित रहते हैं? हम लोग यही 4 आदमी यहाँ सोता है। मंदिर कमेटी का मंदिर अभी तो भूमि पूजन हो चुका है। और हम लोग एक चीज बोले, साफ बोले, इसमें काली माँ में बहुत कुछ है। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से सब चलता है, और काली माँ के आशीर्वाद से मंदिर बनेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये थे हमारे बीच दशरथ महतो जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी दूर दराज से महिलाओं और श्रद्धालुएं पहुंच रही हैं। यहाँ काफी चमत्कारी तरीके से काफी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप, मंदिर को लेके यहाँ पे पूरा बांस की बल्ली से पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है। अभी फिलहाल यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए ग्रामीण लोग एकत्रित भी हुए हैं। कुछ यहाँ पे अब देखना है कि कब तक मंदिर बनेगा। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसीलिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रेलिंग कर बरकेटिंग भी बनाई गई है। यही वो खेत है जहाँ से माँ काली का स्वरूप उत्पन्न हुआ था। मैं भरकर पहुंचा था और मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखलाया कि किस तरह से महिलाओं में काली माँ का स्वरूप आ रहा है। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह गांव आस्था के सरोवर में पूरी तरह से बह रहा है। यहाँ दूर दराज से महिला और पुरुष यह चमत्कार देखने के लिए आ रहे हैं।